नमस्कार सभी को। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 एग्जाम के लिए चुने हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ना। तो पहला है, हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। आपको बता दें कि ये आयोजन रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक किया गया तथा 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 2025 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकिता पौरवाल ने। और ये निकिता पौरवाल का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है, महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये फाइनल जीता है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भारत 176वें स्थान पर रहा है। और आपको बता दें कि प्रथम 3 देश क्रमशः लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क रहे हैं और सबसे खराब प्रदर्शन किरीबाती ने किया है। यह कुल 180 देशों का आंकड़ा था, इसमें भारत ने 176वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि बेहद खराब प्रदर्शन है। नेक्स्ट है, भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं और यह टोक्यो में आयोजित था। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल 24 पदक जीते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निर्देश पढ़ें। पहला निर्देश है, उर्मिला चौधरी को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड यानी वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और दूसरा निर्देश है, इनका संबंध नेपाल देश से है। तो ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों निर्देश सही हैं, क्योंकि नेपाल के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम और देश दोनों याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति जताई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन ने। स्पेन और भारत ने। नेक्स्ट है, 9वें आयुर्वेद दिवस 2024 को दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देशों ने 29 अक्टूबर को मनाया। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम अथवा विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नवाचार। नेक्स्ट है, 2024 में जारी पुरुष फुटबॉल फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 125वें स्थान पर। इसमें पहली 3 अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिको में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है, जो कि फाइनल में चीनी तीरंदाज ली जियामन से हार गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपिन कुमार को। अगला है, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान ने। आपको बता दें कि इसमें उपविजेता भारत रहा है। भारत ने कुल 223 पदक जीते हैं, जिनमें 63 स्वर्ण, 100 रजत और 60 कांस्य हैं। और इसका आयोजन मुंबई के ओरिका स्काई सिटी होटल में हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14, क्योंकि हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और आपको ये याद रखना है कि 14वीं महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में अब भारत में 24 नवरत्न कंपनियां हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनी है? तो 24 नवरत्न कंपनी और 14 महारत्न कंपनी। और किसी कंपनी को अगर महारत्न कंपनी बनना है
तो उसके लिए पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट। ये इसका मापदंड है। नेक्स्ट है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84वें स्थान पर। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, जो कि 165 देशों की सूची में हांगकांग प्रथम तथा वेनेजुएला लास्ट देश रहा है। नेक्स्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.2%। और सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, दलित उपकोटा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा में एससी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 105वें स्थान पर। इसमें कुल 127 देश थे, जिसमें भारत ने 105वां स्थान ग्रहण किया है, जो कि बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। और आंकड़ों के हिसाब से बता दें कि भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है, 2.9% बाल मृत्यु दर है और 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। आप चाहें तो डाटा को नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 5वें जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा को। और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबिया में। और आपको बता दें कि इस COP16 का आयोजन अथवा उद्देश्य जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे उलटने की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। तो इसका संबंध जैव विविधता से है, याद रखना। नेक्स्ट है, 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है और 53वां पुरस्कार वहीदा रहमान जी को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में एकमात्र पदक जीतने वाले खिलाड़ी धनुष लोगनाथन हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध भारोत्तोलन से है, याद रखना। और एकमात्र पदक जीता है, इसलिए नाम भी जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डन को दिया गया है और 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्मदिन पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी हैं। नेक्स्ट है, 14वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन झारखंड में हुआ है। अगला है, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, जो कि पहली बार मेजबानी कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडी शीनबम बनी हैं। अगला है, सरकार ने हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और सबसे पहले ये दर्जा पाने वाली भाषा तमिल थी, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला है, जापान के नए प्रधानमंत्री यानी 102वें प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। अगला है, ईरानी कप 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, जो कि विश्व का चौथा देश बन चुका है। पहले 3 इसमें चीन, स्विट्जरलैंड और जापान हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो ये 700 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट है, संकल्प नामक पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। इसका संबंध नशीले मादक पदार्थों की तस्करी और समस्याओं से निपटान करना है।
अगला है, हाल ही में मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है, तो मालदीव में। नेक्स्ट है, याह अफरीदी को पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। अगला है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। वन लाइनर में चाहे तो आप डाटा को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो शाश्वत शर्मा जी को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के पद के रूप में नियुक्त किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक चंद्रा जी को। तो ये आपके अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। आपको डेली मंथ के करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी नोट्स और पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।